इंद्रियां सब दौड़ रही हैं, दौड़ तो लगाना इनका काम है ही, बस इनके जीवन के लक्ष्य को बदल दिया जाए। बोले कैसे? बोले अपने आप को सत्संग से जोड़ दिया जाए, भगवान के भजन से जोड़ दिया जाए। आंखें तो फिर भी दौड़ेंगी, लेकिन फिर आंखें दुनिया की विलासिताओं को, दुनिया के सौंदर्य को नहीं निहारेंगी, फिर आंखें केवल और केवल गोविंद को निहारेंगी। कान तो फिर भी दौड़ेंगे, लेकिन कान दुनिया के संगीत के लिए नहीं तड़पेंगे, वो कान कृष्ण कथा के लिए तड़पने लगेंगे। ये जीव तो फिर भी दौड़ेगी, वो जीव दुनिया के व्यंजनों को खाने के लिए नहीं दौड़ेगी, वो जीव केवल और केवल उस हरिनाम संकीर्तन को करने के लिए, उस प्रसाद को पाने के लिए दौड़ेगी। ये पैर तो फिर भी दौड़ेंगे, लेकिन ये पैर केवल व्यवहारों और व्यापारों की ओर न दौड़ेंगे। ये पैर दौड़ेंगे तो गोवर्धन और बरसाने की और वृंदावन की परिक्रमा के लिए दौड़ेंगे। आवश्यकता केवल इसी की है, अपने आप को सत्संग से, संतों से जोड़ दो। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भविंत हतकर्ण रसायना कथा तज्जो षणादाश्प वर्गव्रतमणि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। बोले क्या करो? बोले जीवन में अपने सत्संग से अपने आप को जोड़ दो। जब संतों का संग मिलता है, जब सत्संग जीवन में आता है, पूरे जीवन की क्रिया प्रक्रिया सब बदल जाती है। ये नाम की महिमा है, ये भजन की महिमा है, ये कथा की महिमा है। जब जीवन में कथा आती है तो सारी दुनिया की व्यथा मिट जाती है। इसीलिए कहा बस आवश्यकता क्या है, उस कथा को सुनते रहो। कैसे सुनो? बोले द्रवित होकर, डूब कर सुनो। भक्तमाल में कथा आती है, एक ऐसा भक्त राजा था, वो जब कथा सुनता था तो इतना डूब जाता था, उसे ऐसा लगता था मानो वास्तव में वो चित्र उसके सामने चल रहा है। तो उसके गुरुजी भी बड़े सावधान होकर कथा सुनाते थे। जब रामायण की कथा सुनाते थे तो सीता हरण की कथा नहीं सुनाते। बोले क्यों? बोले राजा बड़ा सीरियस हो जाता है, एकदम से तलवार लेकर दौड़ पड़ता है, तो इसलिए सीता हरण की कथा नहीं सुनाते थे, सीधी सीधी महाराज कथा शुरू की सुनाते थे। तो एक दिन गुरुजी बीमार हो गए, और बीमार हुए तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। बोले जाओ तुम कथा पूरी करिए आओ। बेटा कथा करने आया तो उसे तो कुछ पता ही नहीं था राजा के स्वभाव के बारे में। उसने कथा करनी शुरू करी और देखते देखते सीता हरण की कथा शुरू कर दी कि कैसे रावण ने सीता जी का हरण किया। वो कथा क्या सुनी, राजा तो बीच कथा में ही उठा, अरे मेरे होते हुए सीता जी का हरण रावण कैसे कर सकता है। अपनी तलवार निकाल ली, घोड़े पर बैठ गया, दौड़ पड़ा महाराज रावण को पकड़ने के लिए। इतनी तेजी से घोड़े को दौड़ाता दौड़ाता दौड़ा, देखते देखते घोड़ा सहित समुद्र में फलंग गया, समुद्र कूद गया। महाराज समुद्र में अंदर डूबने लगा। जैसे ही डूबने लगा, जिसका प्रभु के प्रति अथाह विश्वास, अथाह निष्ठा हो, जो कथा में इतना डूब चुका हो, उसे भगवान दुनिया के समुद्र में कभी डूबने नहीं देते। देखते देखते उस समुद्र में ही 2 हाथ प्रकट हो गए और उस राजा को लेकर प्रभु राम ऊपर आ गए और दिव्य रूप से उसे किनारे पर उतार दिया। जीवन की वास्तविकता, जीवन की सच्चाई यही है। जो प्रभु की कथा में डूब जाता है वो संसार सागर में नहीं डूब सकता। तो इसीलिए कहा सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भविंत हतकर्ण रसायना कथा। बोले जीवन में सब छूट जाए, वो कथा न छूटे। कथा का फल क्या है? बोले हम द्रवित हो जाएं, हम पिघल जाएं। और भैया सत्संग का यही फल है, जो हम कठोर हो रहे हैं। बोले हमारे जीवन की पूर्णता इसी में है कि हम विभोर हो जाएं। इससे बड़ी जीवन की सफलता वाला कोई हो ही नहीं सकती। दिव्य रूप से पिघल जाएं, यही जीवन की पूर्णता है। और भैया ऐसा ही सत्संग हुआ है। मैया देवहूति जी पिघल गई, बह गई जल के रूप में। महाराज जल के रूप में बही हैं। भगवान कपिल ने उसी जल का आचमन किया है, प्रणाम करके गंगा सागर की ओर चले गए। यही जीवन की पूर्णता, यही सत्संग की सफलता कि हमारे अंदर हम द्रवित हो जाएं, हम पिघल जाएं। आगे चलकर बड़ा सुंदर महाराज ध्रुव चरित्र की कथा आई है कि भगवान ने कैसे ध्रुव जी के ऊपर कृपा करी है। जीवन के यही लक्ष्य हैं। कथा से क्या हो? बोले द्रवित हो जाएं, पिघल जाएं। ध्रुव चरित्र सिखा रहा है, बोले क्या हो जाए? बोले जीवन में दृढ़ता आ जाए, जीवन में निष्ठा आ जाए। वही ध्रुव जो किसका पुत्र है? बोले उत्तानपाद का पुत्र है। उत्तानपाद किसको बोलते हैं? जो अपनी
महाराज माँ के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। जो उल्टी बुद्धि का व्यक्ति है उसी को तो तानपाद बोलते हैं। हर सही चीज में भी उसको गलत दिखता है। दो लोग कोने में बात कर रहे हैं, आवाज भी नहीं आ रही, वो सोच रहा है मेरी बुराई कर रहे हैं। हम हर चीज में उत्तानपादी तो बनते जा रहे हैं, हर चीज को उल्टी दृष्टि से ही तो हम देखते जा रहे हैं। ऐसे भैया हम उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुनीति है और एक सुरुचि है। एक सुंदर नीति है और एक रुचि है। हम सब की मानसिकता बुद्धि कैसी रहती है? बोले नीति की बात कम समझ में आती है, रुचि की बात ज्यादा समझ में आती है। जो हमारी नीति कह रही है, प्रिंसिपल्स कह रहे हैं, सिद्धांत कह रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जो मन की रुचियां हैं, ये करें वो करें, उसको जरूर हम कर लेते हैं। इसीलिए भैया सुनीति किसको कहा? बोले एक प्रकार से सुनीति कथा को कहा। बोले भैया कथा में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 3 घंटे 4 घंटे कैसे बैठे? लेकिन बाद में भंडारा हो रहा होता, उसमें सब खूब माल उड़ा लेते हैं। बोले क्यों? उसमें मेहनत ज्यादा नहीं होती है, उसमें गए और पाया। तो जो चीज सरलता से प्राप्त हो जाती है हम उसको पाना चाहते हैं, जिसमें तप होता है उससे हम थोड़ा बचते हैं। तो इसीलिए वो भी उसकी स्थिति भी कैसी है? सुनीति पसंद नहीं आती, सुरुचि पसंद आती है।